Welcome to this map session class. Today we will discuss very important maps. That the chapter is not in your syllabus, but map will be considered it will come in your exams. That is the third chapter, your water resources, and one more is there, minerals. So we will do later. Today we will discuss about the third chapter map, that is water resources, and this map is map of dams on the different rivers. As you know that India is called a country of rivers also, because in northern part there are so many rivers, like major rivers are Ganga, Brahmaputra, Indus, Satluj. These rivers, they flow from some rivers, they flow from, we can say, east to west and west to. Mostly the rivers, they pour their water to east to, that is west to east. And in the southern, there are major rivers like Godavari, Krishna, Kaveri. These are very important rivers. And it's very important, first of all, we have to know where these rivers flow, from which states, from which areas it is originated, then where, from which states these rivers cover to flow and they pour their water. These rivers, because these rivers, why these are very important, because through this, when we come to know from which state the rivers flow, the dams we can locate easily. And the question will also come कि जैसे आपका क्वेश्चन आएगा हीराकुद डैम कहाँ है, तो जस्ट टू कीप इन माइंड कि हीराकुद डैम कहाँ है, हमें मालूम है उड़ीसा में है, और कौन सी रिवर पे, महानदी रिवर पे. तो आपको जो इसमें चीजों को याद रखना है वो क्या है, स्टेट, रिवर, और रिवर के ऊपर वो डैम. तो आज हम उसी मैप को कवर करने की कोशिश करेंगे, लोकेट करने की कोशिश करेंगे. आपके जो सिलेबस में है मैं उतना ही आपको कराऊंगी. दीज 8 डैम्स. What are these 8 dams? Salal Dam, Bhakra Nangal Dam, Tehri Dam, Rana Pratap, Sardar Sarovar, Hirakud, Nagarjun, and Tungabhadra. So let's start now. I hope that you everybody having 2 political maps of India. This we can also locate on physical also, but I just want that it is your beginning to learn the map, how to fill the different maps. So it's very essential that border should be also there. तो पॉलिटिकल मैप में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि जो डिवाइड हुआ हुआ स्टेट्स का बॉर्डर्स हैं, उससे आप जो है प्रॉपर रिवर्स का फ्लो दिखा सकेंगे. एंड जिनके पास अभी मैप नहीं है वो आउटलाइन मैप ड्रॉ कर लें. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो वेरी फर्स्ट इज सलाल डैम. देखो बच्चों, ये सलाल डैम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है. अब इसको समझेंगे कैसे. देखो ऐसा है कि एक रिवर है, यहाँ हमें मालूम है तिब्बत है, तिब्बत, ठीक है. यहाँ पर एक मानसरोवर लेक है. वो मानसरोवर लेक जो है वहां से एक रिवर फ्लो करती है, वो है इंडस. ठीक है, ये इंडस रिवर जो फ्लो करती है ये हमारे इस हिमालय को भी काट देती है बीच में से. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस हिमालय. अब ये जाति का है. आपकी अगर जीके का क्वेश्चन आप लोगों का आ जाए तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम वाटर जो है वो पाकिस्तान में यूज होता है इंडस रिवर का. सिंधु नदी बोलते हैं. यहाँ पर पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट. यहाँ पर ये रिवर अपना पानी जो है पोर कर देती है. तो इंडिया के अंदर तो मुश्किल से 2% वाटर यूज होता है, बाकी 98% जो है पाकिस्तान की यूज होता है. और समटाइम व्हेन देयर आर सम डिस्प्यूट्स बिटवीन आवर 2 नेशंस, तो इंडिया यही कहता है कि हम इसका वाटर जो सप्लाई है वो बंद कर देंगे, और किया भी है. अब हम बात कर रहे हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं. बच्चों इसकी ट्रिब्यूटरीज 5 है. वो कौन सी है, सतलुज, चिनाब, रावी, झेलम, है ना, और 5 है इसकी. तो इसमें जो मेजर जो आपकी है वो है चिनाब रिवर. ठीक है, चिनाब रिवर मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो सतलुज, रावी, वरना वो पूरा रिवर्स का मैप हो जाएगा आपका अगर मैंने कंप्लीटली आपको रिवर्स कर बताए. तो यहाँ पर हम सिर्फ चिनाब रिवर की बात कर रहे हैं. चिनाब रिवर हमें मालूम है कि यहाँ पर हमारा एक स्टेट है. वो कौन सा स्टेट है बच्चों, हिमाचल. तो ये हिमाचल से एक रिवर
देखो यू निकलती है और इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी है। अब ये इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है, तो वहां पर जो डैम है, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे से हम बात करते हैं। यहाँ पर जो डैम है वो है सलाल डैम। अब करना क्या है हमें कि एग्जाम में आपके, देखो हिस्ट्री के अंदर तो जो मैप आएगा वो पॉइंटेड मैप आएगा, यानी मार्क्ड आएगा, आपको सिर्फ लोकेशन बतानी है। लेकिन ज्योग्राफी में यू हैव टू बी वेरी एक्सपर्ट इन फिलिंग दिस मैप, क्योंकि सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा जस्ट लोकेट सलाल डैम। तो आपको सलाल डैम लोकेट करनी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे और कहाँ है। अब जम्मू कश्मीर में हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड बाय अ स्टूडेंट कि मैम हमारा अगर मार्क करने का अगर प्लस माइनस होता है, तो प्रॉपर जगह नहीं होती, तो हमें कोशिश करनी है कि 10% एरिया के अंदर हम अपने डैम को लोकेट करें। तो जम्मू कश्मीर है, उसका ऊपर का कुछ पार्ट छोड़कर हम यहाँ पर इसको मार्क कर रहे हैं, ये आपका सलाल डैम है। जस्ट रेज योर हैंड्स कि समझ में आ रहा है। And you will be perfect in this when you will do also practice, ठीक है। एक एक मैप, एक एक रिवर बताऊंगी रब कर करके, वरना बोर्ड जो है पूरा भर जाएगा। सलाल के बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, भाखड़ा नांगल, और ये आने के चांसेस है एग्जाम में, ये बता दूं मैं आपको। याद करने का तरीका है, पंजाब का भंगड़ा फेमस है, ठीक है, और तो भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है? भाखड़ा नांगल डैम जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अब आपको मालूम है यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हमारा हिमाचल है, ठीक है। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से रिवर पर है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है ऐसे, इसी की एक ट्रिब्यूटरीज है, वो भी मानसरोवर से निकलती है ना, मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वो कौन सी रिवर है? वो है सतलुज। ये रिवर कौन सी है? सतलुज। इसकी ट्रिब्यूटरी है वो, मैं आपको जो 4 रिवर में, चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास, ये सतलुज पांचवी ये है। इस सतलुज रिवर पे अब हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जहां बॉर्डर है ना, जहां दोनों की बाउंड्री मिल रही है, बॉर्डर, उस बॉर्डर पे मार्क करना है आपको भाखड़ा नांगल। क्लियर? दोनों का जो बॉर्डर आपके पास तो पूरा स्केल पे मैप है, आपके पास पूरा स्केल पे मैप है, आप जो है उसका बॉर्डर जहां है वहां मार्क कर दीजिए। रेज योर हैंड, ये डैम समझ में आया? ओके, नाउ वी मूव टू द थर्ड आर डैम, दैट इज टिहरी डैम। ये भी क्वेश्चन आपके जितने भी डैम है वैसे इंपॉर्टेंट है, टिहरी, भाखड़ा नांगल, हीराकुड, ये स्पेशली आते हैं आपके। अब हम बात करते हैं टिहरी डैम। टिहरी जो है, आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है, यहाँ पर हमने अभी 4 स्टेट्स की बात की, हमारा पंजाब है, फिर हमारा यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर हिमाचल एचपी है, और यहाँ पर यूके है, यूके मतलब उत्तराखंड है। दिस इज क्लियर? अब हम बात करें टिहरी डैम की। उसके लिए समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो गंगा रिवर है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से है। गंगा रिवर, गंगा रिवर जो है वो उत्तराखंड से गोमुख, वहां से गंगा रिवर का फ्लो स्टार्ट होता है। गंगा रिवर का जहां फ्लो स्टार्ट होता है वहां वो गोमुख है। अब गंगा रिवर भी कहां से आ रही है वो भी समझ लीजिए। यहाँ उत्तराखंड में 2 हेड्स मिलते हैं। 2 हेड्स, वाटर हेड्स कौन से हैं? एक है भागीरथी, एक है अलकनंदा। इन दोनों के मिलने से यहाँ पर हम गोमुख बना देते हैं। फिर ये रिवर जो है गंगा रिवर, पहले गंगा रिवर जब तक उत्तराखंड में थी
तब तक ये पहाड़ियों में थी। जैसे ही ये यूपी में एंटर करी तो प्लेन्स में आ गई। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं टिहरी डैम की। तो टिहरी जो डैम है, मैंने आपको बताया कि गंगा रिवर के 2 हेड हैं, ठीक है। गंगा रिवर के जो 2 हेड हैं, उन हेड पे से एक है भागीरथी। वो जो भागीरथी जो रिवर है, उसके ऊपर टिहरी डैम बना हुआ है। क्लियर? यहां पर सबसे बड़ी बात बताती हूँ, ये डैम जो है उसके बनने से बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है। इस डैम से आपको पता है कि जो हमारे जो उत्तराखंड में जो आपको मालूम है पानी वाटर जो है क्राइसिस हुआ था, भयंकर वाले जो है बिल्कुल जो है कंडीशन खराब हो गई थी। और अगर ये यहाँ डैम नहीं होता तो वाटर कहाँ जाता, दिल्ली तक आ जाता, दिल्ली से और नीचे आ जाता। तो हो सकता अभी तो उत्तराखंड के अंदर ही ये सारे प्रॉब्लम्स हुई थी, अगर ये डैम ना होता तो यहाँ तक प्रॉब्लम आ सकती थी। तो टिहरी डैम एक्सप्लेन क्लियर हुआ? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, नेक्स्ट डैम पे जा रही हूं मैं, राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप कहाँ फेमस है भाई? पर्सनालिटी महाराणा प्रताप हमारे राजपूतों की शान, राजस्थान की शान। चित्तौड़ का नाम आते ही महाराणा प्रताप याद आते हैं। तो महाराणा प्रताप जो याद आते हैं तो हमारे उसी पर जो है राणा प्रताप जो है वो डैम है। राणा प्रताप जो डैम है उसका सही लोकेशन हमें जानने के लिए देखो, यहाँ पर राणा, स्पेशली अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमें चंबल रिवर का, ये चंबल रिवर की थोड़ी सी आपको करेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। चंबल रिवर जो है 12 मंथ्स तक इसमें वाटर रहता है। बाकी राजस्थान की जितनी भी रिवर्स है ना, लूनी है ना, और बहुत सारी है, सुकड़ी है, पता नहीं कितनी सारी है, आपने नाम नहीं सुने होंगे। जितनी भी रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर्स है। अब जैसे मानसून है ना तो इनमें नदियों में पानी होगा। बाकी चंबल रिवर एक ऐसी है जिसमें 12 मंथ तक, और बनास रिवर, 2 रिवर्स ऐसी हैं जिनमें 12 मंथ तक वाटर रहता है। ठीक है, पहली चीज। अब हम बात कर रहे हैं राणा प्रताप सागर डैम की। तो देखो राजस्थान में, अगर हम राजस्थान का मैप देखें, मान लीजिए राजस्थान, यहाँ पर एक ऐसी यूं करके ऐसी शेप बनी हुई है, ठीक है। इस शेप के पास ही यहाँ पर जो है राणा प्रताप सागर डैम है। अब राणा प्रताप सागर डैम है कहाँ? चंबल रिवर पर है। चित्तौड़गढ़ में एक रावत भाटा, एक छोटा तहसील है ना, वहीं पर गांधी सागर, देखो कोटा से कुछ ही यूं कहा जाए मीटर की दूरी पर जो है ये रावत भाटा है। और रावत भाटा का आपने नाम सुना होगा, वहां पर हमारे न्यूक्लियर जो है प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ रावत भाटा में जो एक जगह है, जहाँ रावत भाटा जगह है जहां पर ये राणा प्रताप सागर डैम है, और ये डैम किस पर है? चंबल रिवर पर। ठीक है, और कौन सा डैम है ये? राणा प्रताप सागर। अब चंबल का ओरिजिनेशन राजस्थान से नहीं है। चंबल रिवर जो है वो, उसका ओरिजिनेशन जो है वो हमारे जो सबसे बिल्कुल यूं कहा जाए कि पास का स्टेट है ना, ऊपर यूपी है, यहाँ पर हमारे एमपी है, यहाँ से ये राजस्थान में एंटर करती है। ठीक है, और चंबल रिवर जो है राजस्थान में बहुत लंबे एरिया को कवर करती हुई फ्लो करती है। तो ये राणा प्रताप सागर डैम अगर हमें लोकेट करना है तो आप चाहें, आपके पास तो बिल्कुल मैप की शेप बनी हुई होगी, कुछ इस तरह का डिजाइन बना हुआ होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वहां पर आपको इसको लोकेट करना है, राणा प्रताप सागर डैम ऑन चंबल रिवर। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट डैम। डाउट्स होंगे, डाउट्स भी क्लियर करेंगे, डोंट वरी। अभी जितना है एक बार कोर्स में उससे एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो हमारा डैम है वो है हीराकुड। देखो बच्चों, हीराकुड डैम जो है
हीराकुड जो डैम है वो महानदी पर है। महानदी हमें मालूम है कि यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ स्टेट है, ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ स्टेट है, यहाँ से महानदी रिवर का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। ये हमारा वेस्ट बंगाल हम मानते हैं WB, ये हमारा उड़ीसा मानते हैं। अब ये जो रिवर है ये बहुत बिल्कुल पास में है, ये रिवर उड़ीसा में एंटर करती है। कौन सी रिवर है? महानदी। इस रिवर पे कौन सा डैम है? हीराकुड। एग्जाम में आता ही आता है ये हीराकुड। महानदी रिवर पे कौन सा डैम है? हीराकुड है। छत्तीसगढ़ स्टेट से इसका ओरिजिनेशन होता है इस रिवर का, फिर ये ऐसे करके ये फ्लो करती है और यहाँ पर इसके ऊपर क्या है? हीराकुड डैम। क्लियर? नाउ द मूव टू द नेक्स्ट, नागार्जुन। अब हम साउथ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। नागार्जुन जो डैम है वो आपके, चलिए इसको समझाते हैं अब आपको। देखो एक कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर का ओरिजिनेशन जो है वो महाराष्ट्र से है। चलो पहले यही समझा देती हूँ, ठीक है। ये रिवर जो है, ये रिवर जो फ्लो करती है ये थोड़ा सा कर्नाटका को भी कवर करती है, इसलिए इसको नीचे से फ्लो करवाएंगे। फिर उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है, यानी 3 स्टेट से जाती है ये। समझ आ रहा है? अब हम आंध्र प्रदेश को भी मार्क कर लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश, ये हमारा उसके ऊपर तेलंगाना, ठीक है। अब ये रिवर कैसे फ्लो कर रही है? महाराष्ट्र से इसका ओरिजिनेशन है। उसके बाद जो है ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में जा रही है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में कृष्णा रिवर जा रही है, कौन सी रिवर है बच्चों? ये कृष्णा। कृष्णा रिवर जो जा रही है इस पे कौन सा डैम है बच्चों? नागार्जुन डैम है। अब ये है कहाँ? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये है कहाँ? ये आपके जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों का जो बॉर्डर है, ठीक है, दोनों का बॉर्डर है, उस बॉर्डर के बीच में मार्क कर दीजिए कृष्णा रिवर पर नागार्जुन डैम, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। कौन सी रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, दिस इज योर लास्ट, ये कर्नाटका में। देखो तुंगभद्रा जो रिवर है वो, तुंगभद्रा जो डैम है वो तुंगभद्रा रिवर पर है, पहली चीज। अब ये तुंगभद्रा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तुंगभद्रा रिवर जो है इस कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये ऐसे फ्लो करती है और ये भी इसके साथ मिलकर जो है यहाँ पर फ्लो करती है। तो ये जो तुंगभद्रा रिवर है यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है तुंगभद्रा। कहां पर है? लोकेशन करनी है याद, कर्नाटका में है, कर्नाटका। कौन सी रिवर है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा क्या है? कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि कर्नाटका से ही उसका ओरिजिनेशन है। और कर्नाटका में ही यहाँ पर थोड़ा सा मिड में यहाँ पर इसका पॉइंट लगाएंगे तो तुंगभद्रा आपका डैम है। तो ये कंप्लीट आपके डैम हुए विथ योर रिवर्स। यही मैप आएगा आपका। इन 8 में से कोई भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके भाखड़ा नांगल पूछते हैं, राणा प्रताप, हीराकुड, ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी। सरदार सरोवर अच्छा रह गया, एक सरदार सरोवर डैम रह गया है जो कि गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में सरदार सरोवर डैम है आपके, और ये शायद लास्ट रह गया आपके। अब बात करते हैं कि ये कौन सी नदी पर है। चलिए, ये हमारा MP है। देखो 2 रिवर्स जो केवल वेस्ट में पानी डालती है। जीके क्वेश्चन है, नेम द 2 रिवर्स which pours their water in western side. These 2 rivers are तापी and नर्मदा। दोनों का ओरिजिनेशन मध्य प्रदेश से है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग,
दोनों रिवर्स जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में गिरती हैं, गल्फ ऑफ खंबात। एक रिवर है तापी, एक रिवर है नर्मदा। जो सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर पे है। नर्मदा रिवर का ओरिजिनेशन एमपी से है। एमपी में भी एक जगह है, उसका नाम है अमरकंटक हिल्स, और एक हिल है बैतुल हिल्स। तो तापी जो नदी है वो बैतुल हिल से है, और ये जो नदी है नर्मदा वो कहां से है, अमरकंटक। तो इसका फ्लो समझ लीजिए कैसे है। ये देखो, पहले एमपी में फ्लो करती है, फिर थोड़ा सा जो है महाराष्ट्र को, गुजरात को टच करती हुई थोड़ा सा नीचे से बॉर्डर से बिल्कुल ऊपर ऊपर बॉर्डर से महाराष्ट्र को टच करती हुई गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है ये रिवर। और इसी रिवर के ऊपर यहाँ पर इसके ये डैम है। कौन सा है डैम, सरदार सरोवर। यही नर्मदा रिवर जो है इंडिया का, जो हम सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू है, दो पार्ट में डिवाइड करती है नर्मदा रिवर। सेंट्रल हाईलैंड जहां पर हम अरावलीज की बात करते हैं, जहां हम छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया, ये सारा जो है सेंट्रल हाईलैंड में आता है। और साउदर्न डेक्कन जो पार्ट है आपके, वो आ जाता है आपके विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस, वो सब डेक्कन में आता है। तो यहाँ पर जो हमने बात की वो बात की नर्मदा रिवर की, जो गुजरात में डैम है वो है सरदार सरोवर डैम। तो ये कंप्लीट हुआ। अगर समझ आया तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रेज योर हैंड्स। I'll also conduct your test of these maps. सब समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए, अब आपका वाटर रिसोर्सेज मैप खत्म हुआ। मैं नेक्स्ट मैप पे जा रही हूँ। वो है आपका, अभी एग्रीकल्चर चैप्टर किया है, उसमें मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, उसको हम पढ़ेंगे। सर स्क्रीन